इंडियन यूट्यूबर अंशु में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ नेल फंगस की। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो अपने हाथों में जो नेल्स हैं, देखिए आपने अपने नाखूनों का रंग देखा होगा या वो पीले पड़ रहे हैं। क्या अभी कभी आपने ऐसा नोटिस किया है? तो ऐसा है, ये जब पीले पड़ने लगते हैं, ये पीले नहीं हैं, ये सड़ने लगे हैं। आपके नाखून ख़राब हो चुके हैं। अगर इस तरीके की आपने थोड़ा भी नोटिस किया है, इस तरीके की चीज़ें यदि आपने अपने नाखूनों में नोटिस की हैं ना, कि आपके नाखून पीले पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, नेल्स चटक रहे हैं, मतलब उनमें ड्राइनेस आ रही है, लाइन बन रही हैं उनमें, और नाखून आपके उनमें दरारें पड़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपके नाखून ख़राब होने लगे हैं। और इसकी 4 वजह हो सकती हैं। तो चलिए यहाँ पे एक-एक करके बताती हूँ मैं। सबसे पहले तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, नाखून के संक्रमण को फंगल नेल इन्फेक्शन को टीनिया यूनगियम भी कहा जाता है। ये एक ऐसा संक्रमण है जो पैर के नाखूनों को प्रभावित करता है। अगर नाखूनों का रंग पीला पड़ने लगे तो ये नेल फंगस का संकेत हो सकता है। ये नेल फंगस हो सकता है। ओके, क्या आपके पैर में जो फिंगर हैं, नाखून पीले पड़ रहे हैं? आमतौर पर हम नॉर्मली भूल कर जाते हैं, हमें लगता है शायद गंदगी या शरीर में किसी चीज़ की कमी के कारण नेल हमारे इस तरीके के हो गए हैं या रंग बदल गया है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है, मतलब रियल में होता क्या है, वो नेल फंगस है। उसको आप नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए। नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन नॉर्मल स्थिति है जो आपके नाखून की नोक के नीचे एक सफ़ेद या फिर पीले धब्बे के रूप में शुरू होती है। आपने देखा होगा कभी कभी हमारे अंगूठे के जो मतलब हमारे जो नेल्स होते हैं उसमें वाइट कलर का आपको देखा देखा होगा आपने, वो चकते जैसा बन के आता है। ठीक है, वो वाइट होता है। अगर वो वाइट है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो पीले धब्बे के रूप में शुरू हो रहा है, जैसे जैसे संक्रमण गहरा होता है उसी तरीके से वो डार्क होने लगता है, रंग फीका पड़ने लगता है, नेल्स आपके मोटे होने लगते हैं, और जो नेल के नीचे की जो खाल है ना, स्किन है ना, वो मोटी होने लगती है, बहुत ही ड्राई और भद्दी दिखने लगती है और पीली दिखने लगती है। कभी कभी किनारे पर से उखड़ भी जाते हैं नाखून। ये स्थिति नेल्स को प्रभावित करती है। कुछ लोगों को इस संक्रमण हो सकता है या होता है लोगों को, जबकि कुछ लोगों के लिए यह समस्या काफ़ी गंभीर हो जाती है। कभी किसी किसी के लिए नॉर्मल होती है। इसमें नाखूनों में दर्द होने के साथ साथ कभी कभी खून भी निकलता है। यदि आपके साथ इस तरीके की प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंडीशन है। आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और लेकिन दर्दनाक स्थिति में देखभाल और दवा की ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए जानते हैं कि नेल फंगस के क्या रीज़न हैं, क्या सिम्टम्स हैं। ओके, चलिए, नेल फंगस के कारण क्या हैं सबसे पहले आप जान लें। एज, कई बार बढ़ती उम्र के साथ नेल फंगस की समस्या हो जाती है। उम्र के साथ नाखून टूटने के साथ साथ ड्राई भी होने लगते हैं, नाखून में बहुत सारी दरारें पड़ने लगती हैं और संक्रमण पैदा करने का ये कारण बनती हैं। नेल्स चटकने लगते हैं। ब्लड सर्कुलेशन में कमी होना, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन कम होना फंगल इन्फेक्शन का मेन कारण होता है। गंदे पैर होना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बाहर से आते हैं, ऐसे ही पैर होते हैं और ऐसे ही वो रात में सो जाते हैं। नहीं, ये बहुत गलत है। आप जब कभी भी बाहर जाएं अपने पैर आप ज़रूर साफ़ करें। आप अगर नहाते हैं ना तो डेली प्रॉपर तरीके से अपने हाथ पैर ज़रूर साफ़ करें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं या कूड़ा भी आप भर के फेंक रहे हो ना घर का, तभी भी आप अपने हाथ साफ़ करिए। बहुत सारे लोग इस तरीके के बहुत सारे काम करते हैं लेकिन उसके बाद वो अपने हाथ और पैर नहीं वॉश करते हैं। यही एक कारण होता है जो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आपके नेल्स में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब कभी भी आप बाहर से आएँ अपने पैर ज़रूर साफ़ करें, ख़ासकर पानी से या साबुन से तो ज़रूर ही करें, क्योंकि आपके नाखूनों में बाहर से धूल मिट्टी वही रहेगी अगले दिन तक अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो। ओके,
क्योंकि गंदगी जमा हो जाती है आपके पैरों में। हाथ पैर पर बहुत ज़्यादा पसीना जिनको आता है, जिन लोगों के हाथ और पैरों पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आता है, उन्हें नेल फंगस होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। नेल फंगस से बचने के कुछ उपाय मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जो आपको फॉलो करने हैं ध्यान से। जिन लोगों को इन्फेक्शन नहीं है उनके लिए भी है, और जिनको इन्फेक्शन है ये उनके लिए भी है। देखिए, नियमित रूप से हाथ व पैरों को ठीक से धोएं। मतलब आपको अपने हाथ पैर ध्यान से डेली साफ़ करना है। कम से कम एक बार तो आपको अपने हाथ पैर अच्छे से साफ़ करने हैं। नाखूनों को छोटा और साफ़ रखें ताकि उसमें गंदगी ना भरी रहे। हर इस्तेमाल के बाद अपने नेल क्लिपर को हमेशा डिसइफेक्ट करें। ओके, नेल कटर को हमेशा साफ़ करें। अगर कोई नेल कटर से अपने नेल्स काट रहा है तो उसी नेल कटर से अपने नेल्स ना काटें। पहले साफ़ कर लें, उसके बाद क्लीन करके अपने नेल्स काटें। हमेशा साफ़ और पसीने को सोखने वाले मोजे पहने। मोजे हमेशा आपको अच्छी क्वालिटी के और कॉटन के सॉक्स पहनने चाहिए। नाखूनों को आपको सीधा ट्रिम करना है और किनारों को एक फाइलर से चिकना करना है। पुराने जूते पहनते समय उन्हें आपको बैक्टीरिया फ्री करना होगा। आप उनको स्टरलाइज करिए, वॉश करिए, धूप में रखिए, जो करना है आप करिए, लेकिन उनको साफ़ करके पहनिए। और बहुत ज़्यादा दिनों से रखे हुए भी आपके जो जूते हैं जिन्हें आप ही पहनते हैं, पुराने नहीं हैं बट वो डस्टी हैं, तो उनको भी आप अंदर से क्लीन करके पहने। नेल पॉलिश और आर्टिफिशियल नाखूनों का यूज़ करने से आपको बचना है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाते हैं, तो ऐसे सैलून पर जाएं जो हर उपयोग के बाद अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं ना, जितने भी टूल्स हैं, वो उनको साफ़ करते हैं। तभी आप उनसे अपना मैनिक्योर पेडिक्योर कराइए, ताकि आपको इन्फेक्शन की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये सारे आपको उपाय मैं आपको बता रही हूँ जो आपको फॉलो करने हैं। इससे क्या होगा, आपके नाखूनों में इन फ्यूचर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको यही चीज़ें फॉलो करनी है और अपने हाथों को चिकना रखना है। नाखूनों में नमी बरकरार रखनी है। नाखूनों को ड्राई नहीं होने देना है बहुत ज़्यादा। हमेशा मॉइस्चराइज़र लगा कर रखें। अगर आप दिन में नहीं लगा सकते तो रात में सोने से पहले ज़रूर लगाएं। चाहे लड़के हैं आप, चाहे लड़कियां हों, महिलाएं हों या बड़े बुज़ुर्ग हों, आप ये सारी चीज़ें फॉलो ज़रूर करिए। आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेल फंगस से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं आपको बता दूं। नेल फंगस के कारण आपके नाखूनों को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसकी वजह से पैरों में और भी संक्रमण हो जाते हैं। ख़ास तौर पर अगर आपको डायबिटीज़ है तो पैरों में ब्लड सर्कुलेशन सप्लाई कम होती है। इससे सेलुलाइटिस का खतरा भी बढ़ जाता है। कुछ लोगों के लिए इन्फेक्शन का इलाज करना मुश्किल हो जाता है। नाखूनों के संक्रमण को तब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं माना जाता जब तक कि संक्रमण से मुक्त एक नया नाखून बड़ा ना हो जाए। बेशक इससे खतरा ना हो, लेकिन नेल फंगस का वापस आना संभव है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, अपने हाथ पैर हमेशा साफ़ रखने हैं, हमेशा आपको मॉइस्चराइज करके रखने हैं, ड्राई नहीं होने देना है। और अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगा सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो नहाते ही वक्त अपने शरीर पर ऑल ओवर योर बॉडी आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करिए। अगर आप पूरे शरीर पर नहीं लगा रहे हो तो सिर्फ हाथ पैरों पे लगाने के बाद में आप पानी से वॉश कर लो। ठीक है, तो आपके पैरों में नमी बनी रहेगी। ऐसी और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।